स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रेन वाले चैप्टर को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम ट्रेन वाले चैप्टर में बेसिक और टाइप 1 पढ़ेंगे। दोस्तों बेसिक में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो कि हमारे चैप्टर के लिए आईएमपी है। दोस्तों पहला बिंदु है आपका कि जब भी ट्रेन या रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़, खंबे, सिग्नल को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कैसे दूरी करती है आगे हम समझेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है आपका कि जब भी ट्रेन या रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग आदि को पार करती है तो उनकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी वो भी हम आगे समझेंगे। दोस्तों अभी और तीसरा पॉइंट है आपका कि जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगी वो भी आगे समझेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है जब भी दो रेलगाड़ियां ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होंगी तो उनकी चालें आपस में घट जाएंगी। कैसे घटेंगी वो भी हम आगे देखेंगे। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है आपका कि दूरियां हमेशा जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी वो भी हम आगे समझेंगे। दोस्तों आपको पूरा अगर ये चैप्टर करना है तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने होंगे। क्या है? पहला पॉइंट आपका जब भी दो ट्रेन, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़, खंबे, सिग्नल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। दूसरा है कि जब भी ट्रेन या रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग आदि को पार करती है तो उनकी लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़ेगी। तीसरा पॉइंट है जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही होंगी तो उनकी चालें आपस में जुड़ेंगी। और दोस्तों जब वो विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी चालें घटेंगी और दूरियां हमेशा जुड़ेगी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि हमारा पहला पॉइंट क्या है। ये मिटा देते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़, खंबे, सिग्नल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कैसे आइए समझते हैं। दोस्तों पहले तो हम एक ट्रेन बनाते हैं। ये दोस्तों हमारी एक छोटी सी ट्रेन है। और दोस्तों यहां पर कौन है? आपका एक पेड़ लगा दिया। यहां क्या लगा दिया दोस्तों? आपका एक पेड़ लगा दिया। ये क्या है दोस्तों? आपकी ट्रेन की कुछ लंबाई होगी। तो दोस्तों जब भी ट्रेन इस पेड़ को पार करेगी या क्रॉस करेगी तो दोस्तों वो जो उसकी लंबाई होगी वो उतनी ही दूरी तय करती। यानी कि दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ होगी और खंबे की जो लंबाई होगी उसे हम क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे, यानी कि शून्य मानेंगे। आयो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़, खंबे या सिग्नल को पार करेगी तो वो स्वयं की दूरी ही तय करेगी। अब दोस्तों हम दूसरा पॉइंट समझते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या था। इसे मिटा देते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट था कि जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सिग्नल, सॉरी दोस्तों सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल तो हमारा हो चुका, किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग और पुल को पार करती है, पुल को पार करती है तो उनकी लंबाई सुरंग की लंबाई में, तो उनकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। क्या होती है दोस्तों? जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है वो भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों पहले तो हम एक ट्रेन बनाते हैं। ये दोस्तों हमने एक ट्रेन बनाई। अब दोस्तों यहां एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये दोस्तों क्या हमारा एक प्लेटफॉर्म हो गया। अब दोस्तों इस ट्रेन की लंबाई है ना, सपोज करता है दोस्तों इस ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी? 100 मीटर है। कितनी है दोस्तों आपकी? 100 मीटर। तो दोस्तों तो इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी मानी हमने? 200 मीटर। तो दोस्तों जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दोस्तों ये दूरियां क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगे। यानी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 200 यानी कितनी हो जाएगी टोटल दूरी आपकी? 300
मीटर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं आया एक बार फिर समझते हैं कि ये ट्रेन जा रही है और ये क्या है आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200। दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो सकता है आपका, सुरंग हो सकती है आपकी, और या फिर दोस्तों आपका पुल हो सकता है। दोस्तों इन तीनों को पार करेगी तो इनकी लंबाई है उसकी ट्रेन की लंबाई में क्या होगी दोस्तों, जुड़े जाएंगे। और पहले वाले में दोनों बराबर रहेगी, ट्रेन की लंबाई है जो उसकी दूरी पार कर रही थी। आया दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया कि प्लेटफॉर्म और सुरंग की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट समझते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या था आपका। दोस्तों तीसरा पॉइंट था आपका कि जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हो तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। आपस में क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ती हैं हम समझते हैं दोस्तों कि दोस्तों एक ट्रेन हमने यहां पर बनाई, ये दोस्तों ट्रेन हमारी इधर से जा रही है और दोस्तों एक ट्रेन हमारी उधर से आ रही है। तो दोस्तों इस ट्रेन की हमने लंबाई मानी है आपकी 50 मीटर में, और दोस्तों इसकी हमने लंबाई मानी है आपकी 70 मीटर। तो दोस्तों जब ये विपरीत दिशा में जा रही है, ये इस साइड से जा रही है और ये इस साइड से आ रही है, तो दोस्तों ध्यान रखना टक्कर नहीं होगी। अगर आप सोचो कि दोनों को एक जैसा बनाने मतलब कि ये इस पटरी पे आएगी और ये दूसरी पटरी पे जाएगी, ऐसा मत समझना कि सर ने टक्कर ही करवा दी, टक्कर नहीं होगी दोस्तों। ये वाली 50 मीटर है और ये 70 मीटर। तो दोस्तों इनकी जो चालें हैं, सॉरी इनकी जो लंबाई है वो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। लंबाई कितनी हो जाएंगी दोस्तों आपकी 120 मीटर। लंबाई कितनी होगी दोस्तों आपकी 120 मीटर। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या बोला है कि चालें आपस में जुड़ती हैं। तो दोस्तों चाल से मतलब ये कि वो किस स्पीड में जा रही है, किस स्पीड में जा रही है। नहीं कि दोस्तों ये जा रही है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और ये अगर दोस्तों उधर से आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो दोस्तों ये इनकी चालें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि 40 और 30 कितना होगा दोस्तों आपका 70 किलोमीटर पर आवर। आया दोस्तों आपको समझ में आया, नहीं आया फिर एक बार और समझते हैं कि जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। अगर दोस्तों ये आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये अगर उधर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो दोस्तों दोनों को हम जोड़ देंगे, नहीं कितना हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। आया दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों लेवल और बढ़ाते हैं हम। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या था। दोस्तों अगला पॉइंट था हमारा कि जब भी रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जब भी दो रेलगाड़ी, कौन सी दोस्तों, जब भी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं। कैसे घटती है दोस्तों समझते हैं। यानी कि दोस्तों एक ट्रेन हमने यहां पर बनाई, और दोस्तों दूसरी ट्रेन हमने इसके नीचे बना दी। इसका भी हमने धुआं चलो निकाल देते हैं। दोस्तों अब इस ट्रेन की हमने स्पीड देखी कि ये किस स्पीड से जा रही है आपकी 50 किलोमीटर पर स्पीड से। किस दिशा में, इसी दिशा में। और दोस्तों ये वाली भी ट्रेन कहां जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है दोनों, यानी कि ये भी इस दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में जा रही है। और दोस्तों अगर इसकी स्पीड हम मान लेते हैं
30 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों जब भी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती है तो उनकी जो स्पीड रहती है वो आपस में घट जाती है। यानी कि दोस्तों 50 माइनस 30 यानी कितना आएगा दोस्तों आपका 20 किलोमीटर पर आवर। नहीं आया दोस्तों समझ में? एक बार फिर समझते कि जब भी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चालें आपस में क्या होगी, घटे जाएंगी। कैसे? इसकी स्पीड कितनी थी 50, इसकी स्पीड थी 30, तो 50 में 30 कितना बचा आपका 20। और दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि इसकी स्पीड दोस्तों 40 हो, इसकी स्पीड आपकी 20 हो, तो दोस्तों 40 में से 20 जाएंगे तो भी कितना बचेगा आपका 20 के एमपीएच। अगर दोस्तों इसकी स्पीड आपने 100 मानी, इसकी दोस्तों आपने 40 मानी, तो दोस्तों 100 में से 40 जाएंगे कितना होगा आपका 60 एमपीएच। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है आपका। दोस्तों 5वां पॉइंट है आपका कि दूरियां हमेशा जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी दोस्तों? समझते हैं कि दोस्तों जब भी ट्रेन, ये आपने ट्रेन बनाओ पहले, तो यहां पर हमने क्या बनाया दोस्तों, हमारी ट्रेन बना दी। और दोस्तों दूसरी ट्रेन हमने कहां बनाई, यहां बना दी। तो दोस्तों इस ट्रेन की कुछ लंबाई होगी। इस ट्रेन की लंबाई दोस्तों हमने मानी कितनी, 200 मीटर। और दोस्तों इस ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी, 100 मीटर। तो दोस्तों ध्यान रखना, दूरियां हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस दिशा में जा रही है, कि विपरीत दिशा में जा रही है या फिर समान दिशा में जा रही है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। उनकी दूरियां हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। यानी कि 200 और 100 कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी 300 मीटर। या फिर दोस्तों दूसरी स्थिति ये होगी कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही होंगी। यानी कि जैसे कि मैंने समझाया आपको कि दोस्तों यहां पर आप एक ट्रेन बनाओ पहले तो, और दूसरी ट्रेन दोस्तों आपकी यहां बना दी इसके पैरेलल में। इसकी लंबाई दोस्तों हमने मानी 400 मीटर और इसकी लंबाई हमने मानी दोस्तों 300 मीटर। तो दोस्तों इनकी दूरी आपस में जुड़े जाएंगे, यानी कितना होगा 400 और 300 700 मीटर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि मेरा 5वां पॉइंट क्या था, आपको समझाना है कि दूरी हमेशा जुड़ेगी। यानी कि भली वो एक ही दिशा में जा रही है तो भी उनकी दूरी जुड़ेगी, और भली वो विपरीत दिशा में आ रही हो तो फिर तो जुड़ना ही है। लेकिन दोस्तों जब एक ही दिशा में जा रही होंगी दो रेलगाड़ियां या ट्रेन, तो उनकी चालें आपस में क्या होती है दोस्तों, घट जाती है, लेकिन दूरियां हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम कुछ जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और आता है आपका कि ट्रेन की चाल, दोस्तों ट्रेन की जो चाल रहती है, ट्रेन की चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में, हमेशा तो नहीं कह सकते दोस्तों, डिपेंड करेगा कि उसने पूछा क्या है। जनरली केस में दोस्तों ट्रेन की चाल काय में पूछता है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालते हैं, निकालना है हमें, काय में निकालना है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। और दोस्तों दूसरा कि ट्रेन की लंबाई दोस्तों काय में, आपकी ट्रेन की लंबाई हमेशा काय में रहती है आपकी मीटर में। जनरली केस में दोस्तों, हमेशा नहीं, जनरली केस में ट्रेन की लंबाई काय में रहेगी दोस्तों, मीटर में। और ट्रेन की स्पीड काय में रहेगी, किलोमीटर पर आवर। दोस्तों किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में हमें क्या करना रहता है, बदलना रहता है। कैसे बदलते हैं दोस्तों, आइए उसको भी हम समझते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। तो दोस्तों उससे पहले हमारे को एक बात याद रखना होगी कि 1 किलोमीटर बराबर
कितने होते हैं मीटर, यानी कि 1000 मीटर होता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात की, 1 घंटे में यानी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं दोस्तों आपके 60 मिनट। और दोस्तों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों आपके 60 सेकंड। ये दोस्तों हम बात बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। बस दोस्तों उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बटे क्या लिखेंगे 1 आवर लिखेंगे। दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी कि 1000 मीटर होते हैं। अपन में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट होते हैं। और दोस्तों 1000 मीटर लिखा फिर से हमने, अपॉन में कितना 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, क्योंकि हमको सेकंड में बदलना है, यानी कितना दोस्तों 60 सेकंड। अब दोस्तों कैलकुलेट करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटा 5, सॉरी दोस्तों 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 तिया 6। दोस्तों कितना आ गया आपका ये 5 और 3 का गुणा इसमें कराएंगे 3 6 18, कितना आएगा दोस्तों मीटर पर सेकंड। यानी दोस्तों मैं एक बात समझ में, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किसका गुणा करेंगे हम दोस्तों 5/18 का क्या करेंगे दोस्तों हम गुणा करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि कभी कभी हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या करना रहता है, चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे इसका उल्टा, यानी कितना दोस्तों 18/5 का गुणा करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कैसे दोस्तों एक एग्जांपल से समझ लेते ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यदि दोस्तों बोले कि ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में क्या करो चेंज करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो दोस्तों क्या करा हमने 36 लिखा, उसके बाद मीटर पर सेकंड में चेंज किसका गुणा करेंगे 5/18 का। तो यहां से कैलकुलेट करें 18 कम 18 18 36 कितना 5 गुनी 10, यानी कितना हो गया दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड। पूरी तरह दोस्तों अगर वो 90 दे दे, ट्रेन की चाल कितनी दे दे आपको 90 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्तों क्या करेंगे 90 लिखा इंटू किसका 5/18। अब इसको यहां से वो करेंगे 18 का 18 पंचे 90, कितनी आएगी दोस्तों उसकी चाल 25 मीटर पर सेकंड। आया दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वो यही चीज आपको मीटर पर सेकंड में देता, वैसे देता नहीं है बट जनरली केस में अगर दे दे तो क्या करें कि अगर उसने स्पीड दी आपको कि ट्रेन की स्पीड आपकी 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। किस में चेंज करो दोस्तों किलोमीटर पर आवर में। कैसे चेंज करेंगे, आइए दोस्तों 35 लिखेंगे सबसे पहले और गुणा किसका करेंगे 18/5 का। 5 का इसमें भाग में कितनी बार जाएगा 7 बार। अब इस 7 का गुणा इसमें करेंगे 7 56, ऊपर कितना आया 5 7 बन जाए 7 एकम 7 7 और 5 12, कितना आ गया दोस्तों 126 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई ट्रेन की स्पीड आ गई। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर, यानी दोस्तों आपको स्पीड कितनी दी उसने 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है दोस्तों, यानी चाल ही है ये। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं चाल। दोस्तों आगे बोला चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, यानी दोस्तों आपको समय कितना दिया 25 सेकंड दिया है। तो दोस्तों उसने पूछा है आगे पार करते तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी। दोस्तों आपसे क्या पूछी है लंबाई पूछी है। तो दोस्तों हमने फार्मूला पढ़ा है और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। और दोस्तों जो आपने बचपन से फार्मूला पढ़ा है वो कौन सा दोस्तों चाल बराबर
दूरी बटे समय। तो दोस्तों ये फार्मूला वहीं से आया है, जब मैं समय का गुणा यहाँ करूंगा तो दूरी बराबर कितना 4 इंटू समय। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग से कि ये फार्मूला हम पूरे चैप्टर में लगाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में और आपका ट्रेन वाले चैप्टर में। तो आपको दोस्तों फार्मूला याद कर लेना, दूरी बराबर 4 इंटू समय। दोस्तों आपको दूरी क्या करना है, ज्ञात करना। दूरी यानी कि लंबाई ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि रेलगाड़ी जब भी किसी व्यक्ति, पोल, खंबे और दोस्तों किसी पेड़ को पार करती तो स्वयं की दूरी ही तय करती है। ये हमने दोस्तों अभी समझा। दोस्तों चाल कितनी दे के रखी है आपको 36, काय में दिए दोस्तों आपको किलोमीटर पर आवर में। चेंज करना पड़ेगा किसमें, आपको 5/18 से। इंटू दोस्तों समय कितना दिया 25 दिया। क्यों करा हमने 5/18 से, क्योंकि दोस्तों समय काय में आपका सेकंड में और लंबाई हमको काय में निकालना है मीटर में, और चाल हम काय में निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में। हमेशा निकालेंगे, नहीं जनरली केस में निकालेंगे, किसमें, ट्रेन वाले चैप्टर में। वैसे दोस्तों हमेशा ही निकालना पड़ती है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड काय में पूछता है आपसे किलोमीटर पर आवर में, उसकी लंबाई काय में पूछता है मीटर में पूछता है। अब दोस्तों इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूना 36। दोस्तों दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 पंजे 10 इंटू 25। तो दोस्तों दूरी कितनी हो गई आपकी 250 मीटर। आया हो दोस्तों, आपको समझ में आया हुआ। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ फार्मूला लगाना, दूरी बराबर 4 इंटू समय और वैल्यू पुट करना है, उसको चेंज टाइम में करना है मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि अगर वो सेकंड में दिया है तो आपको सारी वैल्यू सेकंड में लाना है। कैसे, 5/18 से उसको गुणा करके। आया हो दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 454 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। दोस्तों आपको अब लंबाई कितनी दे दी, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड कितनी दी आपको 4 किलोमीटर पर आवर। और समय दोस्तों आपसे क्या बोला है, तो कितने समय में खंबे को पार है। समय आपको क्या करना दोस्तों, अब निकालना है। तो दोस्तों वही फार्मूला हमारा क्या, दूरी बराबर 4 इंटू समय। दूरी कितनी दी आपको 300, काय में मीटर में, चाल काय में आपकी किलोमीटर पर आवर। चेंज करें किससे, गुणा 5/18 से, इंटू क्या दोस्तों आपका समय यानी कि टी। 18 से काटा, 18 एकम 18, 18 54, 3/25 कितना हो गया दोस्तों 15। 15 को अपॉन में लाने कितना आएगा 300/15 बराबर में टी। 15 से काटा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितना आ गया टी बराबर 20 सेकेंड। आया होगा दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों लेवल को और बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। इनको भी मिटा देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिया, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी, कितनी है दोस्तों 125 मीटर, लंबाई कितनी दी 150। लंबाई क्या है दोस्तों, दूरी है उसकी, ठीक है, या दूरी। और आगे बोला है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में, दोस्तों अब समय कितना दे दिया आपको 30 सेकंड में पार करते हो रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों आपसे क्या पूछी उसने, स्पीड पूछी। निकाल देंगे कैसे, आते आइए देखते हैं। कितना दिया लंबाई 125 रखेंगे, चाल आपको ज्ञात करना है, समय कितना दिया आपको 30। अब दोस्तों इसको अपॉन में लेके आएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 125/30 बराबर में क्या आ जाएगी आपकी चाल। लेकिन दोस्तों चाल आपकी काय में निकालना है आपको, मीटर पर सेकंड में नहीं, किलोमीटर पर आवर में। ये काय में आया दोस्तों आपका मीटर पर सेकंड में। कैसे कि 125 मीटर ये हो गया, और चाल कितनी है, ये कितना आपका सेकंड है। तो दोस्तों ये काय में मीटर पर सेकंड, लेकिन हमको काय में निकालना है उसे किलोमीटर पर आवर। कैसे, किसका गुणा करेंगे, उल्टा 18/5 का गुणा करेंगे। अब इसको दोस्तों हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 25 पंजे 125। फिर दोस्तों इसको हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 25 25 5 को 30। और फिर दोस्तों 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 36 18, कितना आ गया 3/25 15। दोस्तों 15 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई दोस्तों उसकी चाल आ गई। आया हो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट अप करना होगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है कि मीटर पर सेकंड है तो चाल आपको निकालना, टाइम में चेंज करना पड़ेगा उसको किलोमीटर पर आवर। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्या दिया है आपको। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी ने, लंबाई कितनी दी आपको 100 मीटर, किसी रेलगाड़ी की चाल 144 है
किलोमीटर पर आवर है। तो वह रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को कितने समय में पार करेगी? ये क्वेश्चन आया दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा 2002 में। आइए दोस्तों इसको कर लेते हैं, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी लेकर रखी दोस्तों आपको? 100 मीटर। चाल आपकी 144 चेंज करेंगे इससे 5/18 इंटू कितना दोस्तों आपका ठीक। अब इसको दोस्तों 18 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा आपका ये? 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों? 8 बार कटेगा, नहीं 18 कितना होता है आपका? 144। फिर दोस्तों इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका? 100 बराबर में 8×5 = 40 इंटू टी। 40 को अपॉन में लाएंगे, कितना आएगा दोस्तों आपका? 100/40 बराबर में टी। दोस्तों इसको काटेंगे 0 से 0, यानी कितना? 4 से कितनी बार कटेगा? 2.5 बार कटेगा, यानी दोस्तों टी कितना आ गया आपका? 2.5 सेकेंड, यानी कि 2.5 सेकेंड उसको लगेंगे। कितने को? किस उस खंबे को पार करने में। आया हो दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो? तो दोस्तों ये था आपका आज का टाइप 1 और बेसिक। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।